हेलो दोस्तों, मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले पार्ट में प्रति सप्ताह में पार्ट 1 में हमने टाइप 3 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आशा भी करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। पिछली वीडियो में थोड़ा परेशानी थी वॉइस की, तो शायद अब अच्छे से वॉइस आ रही होगी। तो दोस्तों, इस नेक्स्ट कंडीशन चलते हैं हम। तो टाइप नंबर नेक्स्ट है, तो इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो एक टोकरी में 20% सेब खराब हैं। यदि टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 64 है तो कुल सेब ज्ञात करो। तो यहां से सबसे पहले आप देखो कि खराब का परसेंट कितना है, 20%। 20%। तो सही का परसेंट कितना होगा, आप जानते हो टोटल 100% होता है। तो टोटल 100% है, 20% खराब हो गया तो सही हो गया 80%। दोस्तों, उसने कहा है कि कुल सेब ज्ञात करो। जब भी हमें कुल सेब ज्ञात करना हो तो कुल सेब ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं कुल सेबों की संख्या। तो कुल सेब बराबर 20% सेब खराब थे तो अच्छे सेबों की संख्या 80% हो गई। यहां पर जिसकी संख्या उसने दी है वो कह रहा है सेबों की संख्या, अच्छे सेबों की संख्या 64 है। तो 64 वैल्यू है किसकी, अच्छे सेबों की, और वो कितना है 80%। कितना है दोस्तों, 80%। हमें बताना है कुल होता है 100%। तो हम यहां 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100। 4 से इसको फिर हमने काटा, 16 चौका 64। ये बचा 16 गुणा 5। जब 16 गुणा 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80। ये आपका आंसर हो गया 80। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो चलें इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उतार लिया होगा, उतार सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक कॉलेज में 70% लड़के हैं। तो हम तुरंत यहां लिखेंगे कि लड़के कितने हैं, 70%। 70% लड़के तथा लड़कियों की संख्या 756। अब आपको यहां लड़कियों की वैल्यू दी है, परसेंट नहीं दिया। तो आप कह सकते हैं कि लड़कियां जो हो गई वो हो गई 30%। वो कैसे, टोटल 100%, लड़के 70%, तो लड़कियां कितनी बची, 30%। अब यहां से देखो उसने कहा कि कुल विद्यार्थी याद करने हैं। जब भी हमें टोटल निकालना पड़े, तो जैसे क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन एक बार फिर। तो लड़कियों की संख्या 756, लिख लो जरा यहां पे 756। तो लड़कियों का परसेंटेज कितना है, 30%। भाग कर दो। कहने का मतलब मेरा यह है कि जिसकी वैल्यू दे उसके परसेंट का भाग कर दो, और जिसकी वैल्यू हमें बतानी पड़े उसकी गुणा कर दो। आसान। इससे अच्छी ट्रिक और कोई नहीं हो सकती। देखो, जिसकी वैल्यू उसने दी है उसके परसेंट का हमने भाग किया, और जिसकी वैल्यू हमें बतानी है उसकी गुणा। जैसे कि टोटल होता है 100%, 100 की गुणा। आप ये कहोगे सर कि यहां आपने 100 लिखा और यहां अगर हमसे कहे लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो लड़कों के लिए हमें यहां वैल्यू रखनी पड़ेगी 70% की। ठीक, तो चलो इसे काट लेते हैं हम। 0 से 0 काट लो। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। गुणा करेंगे तो 2520, राइट आंसर। क्लियर? चलो उतार लो जरा अगला क्वेश्चन। किसी स्कूल में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो यहां आपका टोटल नहीं पूछा हमसे, अब के हमसे बात कर रहा है ओनली लड़कों की। तो हम कह सकते हैं कि 60% लड़के हैं। कौन है, लड़के 60%। तो लड़कियां कितनी हो गई,
क्यों दोस्तों, लड़कियां यहाँ से 40%। अब उसने कहा कि लड़कियों की संख्या 972, तो यहां से कहा लड़के की संख्या हमें बतानी है, तो लड़के हो चुके टोटल, लड़के बराबर 972, ये लड़कियों की वैल्यू दी है, तो आप लड़कियों के परसेंट का भाग कर दो 40, गुणा लड़के की संख्या हमसे पूछी है तो गुणा कर दो 60 की। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 से हमने काटा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्की 12, गुणा करो 3 छिंग 18, एक हासिल, 3 अट्ठे 24 और एक 25 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14। क्लियर यहां तक, कोई डाउट? समझ में आ रहा है? उतार सकते हो। तो ये कंडीशन यहां से क्लियर हो चुकी, बात समझ में आ रही है? चलो अगर कर लिया हो तो नेक्स्ट टाइप पर फिर हम चलते हैं। चलो तो दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, नेक्स्ट कंडीशन पर। तो ध्यान दो जरा, नेक्स्ट कंडीशन, तो नेक्स्ट कंडीशन में बात आएगी किसी भी मिश्रण को लेकर। किसको? किसी भी मिश्रण को लेकर। जब किसी चीनी या पानी के घोल में या लोहे टीन के मिश्रण में, दूध पानी के मिश्रण में, जब भी आपको मिश्रण वाला क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो आपको यही क्वेश्चन इसी कंडीशन में आपको बनेंगे। दोस्तों इसमें बहुत ही आसान ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ कि इसे मेथड से कैसे करते हैं, जिसे हम कहेंगे एक्स मानकर। फिर उसके बाद में आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। तो गाइज आपको एक्स मानकर पेपर में नहीं करना, आपको सिर्फ ट्रिक यूज़ करनी है, ठीक है? और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो जरा, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? तो वही मिश्रण वाली बात। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहां से यहां तक देखते हैं, ठीक है? तो इसमें कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो गाइज हम यहां से चीनी की मात्रा निकाल लेंगे। किसकी मात्रा? चीनी की मात्रा। देखो जरा, चीनी की मात्रा 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, परसेंट का चिन्ह लगाओगे 100 का भाग। तो गाइस 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12, 120 ग्राम। कितना आया? 120 ग्राम चीनी है यहाँ पर। अब उसने कहा कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो 120 ग्राम चीनी थी, उसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए? एक्स मान लेते हैं। और 300 ग्राम घोल था, तो जो चीनी से मिलेगी तो वही चीनी इसमें मिलेगी, बराबर हो जाएगा 50%। परसेंट का चिन्ह हटाओगे 100 का भाग। क्लियर है? तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कि 240 प्लस 2x बराबर 300 प्लस x। और जब x इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इधर लाओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब इसको इधर लाएंगे कि 2x माइनस x बराबर 300 माइनस 240, या हम देखो इसे घटाएंगे तो x बचेगा, x बराबर और यहाँ कितना बचेगा 60। तो ये मात्रा कैसे से? ग्राम में। तो हम कह सकते हैं 60 ग्राम और मिलाया जाए, तो आंसर 60 ग्राम। लेकिन आपको पेपर में बैठकर मेथड से क्वेश्चन नहीं करना, मैंने तो सिर्फ आपको समझाया है। तो पेपर में कैसे करना है वो आप देखो जरा। देखो यहाँ से इसको हम रफ करते हैं जरा, और इससे आगे चलते हैं इसकी ट्रिक बताकर। जो इसकी ट्रिक है, ट्रिक भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले ट्रिक पर ध्यान देते हैं, और ट्रिक से हमें करना है कि चीनी कितनी है। यहाँ पर चीनी है 40%। तो आप बता सकते हो पानी कितना होगा? पानी होगा 60%, क्योंकि कुल मात्रा कितनी है? 100% होती है, तो 60% पानी हो गया। क्लियर यहाँ तक?
दूसरी बात उसने कहा कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिला जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। कितनी हो जाए? 50%। तो पानी कितना हो गया? 50%। 50 अगर ये है तो 100 में से कम करोगे तो बचा कितना? 50%। अब आप यहां से देखो कि टोटल जो मात्रा थी ग्राम में, किलोग्राम में, या जिसमें भी थी, वो कितनी है? 300 ग्राम। अब आप ये देखो कि पहले 60% पानी था और अब बचा कितना? 50%। तो ये मात्रा घटी। चलो इसे देखें, ये 40% थे पहले, अब कितना हो गया? 50। तो गाइज जिसमें भी मात्रा परसेंटेज की बढ़ जाए, जिसमें भी मात्रा परसेंटेज की बढ़ जाए उसे हम काट सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहां से क्या होगा कि जो मात्रा बाद में बची थी उसका हम भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग। और इन दोनों अंतरों, इनका अंतर करके, परसेंट का अंतर करके गुणा कर दो। यहां से सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। 5 छंग 30। तो हम कह सकते हैं कि 60 ग्राम इसका आंसर। क्लियर गाइस? बहुत अच्छी बात, गुड, शाबाश। चलो आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलें इससे आगे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो हमारी क्लासेस हैं वो एक सिंपल सी बोर्ड पर चल रही हैं अभी, ठीक है। इसके बाद आपके सामने जो सारी क्लासेस होना स्टार्ट होंगी तो वो एक डिजिटल बोर्ड पर होना शुरू होंगी। किस पर? डिजिटल बोर्ड पर। डिजिटल, वैसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी आपको डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं। उसके बाद आपको पीडीएफ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पीडीएफ वगैरह सब आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। हम और हमारी टीम इस पर पूरा वर्क कर रही है। बहुत जल्दी आपको ये सुविधा दी जाएगी। हमारे और भी जो टीचर हैं वो भी इसी के चलते हुए कुछ देश के अंदर महामारी फैली हुई है जिससे कि क्लास नहीं ले पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि सारी क्लासेस होती रहें और वो भी डिजिटल बोर्ड पर। तो चलो गाइस इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाया जाए कि 75% शीशा हो जाए? कितना हो जाए? 75% शीशा हो जाए। तो कर सकते क्वेश्चन को। चलो देखो, शीशा कितना है? शीशा है आपका 60%। बचा हुआ क्या है? टीन। तो हम कह सकते हैं टीन 40% हो गया। बचा हुआ कितना होगा? 100 में से कम करेंगे 40%। उसने कहा कितना मिलाया जाएगा? शीशा 75% हो जाए। 75% शीशा हो जाए तो यहां कितना हो गया? 75। बचा टीन कितना? 25%। तो देखो यहां किसकी मात्रा बढ़ रही है? शीशे की। आपको काट देना है। कुल टोटल जो वजन था वो वजन था 50 किलोग्राम। कितना? 50 किलोग्राम। बचे हुए की हमको भाग करना है बचे हुए का, और इन दोनों का डिफरेंस जो अंतर है वो गुणा करनी है 15। 25 दूनी 50, 15 दूनी 30 किलोग्राम। कितनी? 30 किलोग्राम इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में? बहुत अच्छी बात। चलो आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है गाइस, उतार लो जरा। उतार लिया होगा? ठीक ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? तो देखो 30% हो जाए बाद में बताया है। वैसे अगर हम बात करें एल्कोहल की तो एल्कोहल कितनी है? 50%। तो गाइज पानी कितना होगा? 50% होगा। क्लियर? तो इससे आगे वो कह रहा है एल्कोहल की मात्रा 30%। तो एल्कोहल की मात्रा 30% हो गई, तो बचा पानी कितना? 70%। ठीक है। और वजन कितना है गाइस? देखो 9 ग्राम। कितना है?
9 ग्राम। बिल्कुल एकदम देसी भाषा में। कैसी भाषा में? देसी भाषा में। चलो, तो यहाँ आया 9 ग्राम। कितना आया? 9 ग्राम। जो इसका वजन है आप उसे लिखो 9 ग्राम। अब आप यह देखोगे पानी की मात्रा पहले 50 थी, अब 70 हो गई, बढ़ गई ना। आप इसको काट दो। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ने यहाँ भी इधर वाला साइड काट दिया, यहाँ भी काट दिया, इसीलिए मैंने पानी को इधर ले लिया। तो देखो यहाँ इसकी मात्रा कट गई, बचा हुआ कितना है? 30। उसका भाग करो और दोनों का डिफरेंस जो है वो है 20 और गुणा कर दो 0 से 0। 3 तिया 9, 3 दूनी 3 गुणा 2 को हम कहेंगे 3 दूनी 6 ग्राम। आंसर समझ में आ रहा है? उतार लो दोस्त। चलो, उतार लिया होगा? उतार लो गाइस। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो कमेंट कर कर मुझे बता सकता है कि क्या समस्या आ रही है। बहुत जल्दी वो आपकी दूर करने की कोशिश की जाएगी पूरी। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं इससे आगे नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। तो नेक्स्ट कंडीशन भी बिल्कुल सेम जैसी पिछली कंडीशन हमने की थी, बिल्कुल उसी के आधार पर है, लेकिन थोड़ी संख्याओं में कुछ फेरबदल किया है इसमें, और उसको थोड़ा सा कम करना या ज़्यादा करना वो इसमें घुसा दिया है इसको। तो देखते हैं इसे भी आसान तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे एक ट्रिक से। तो देखो, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? तो गाइस यहाँ पर चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल है। कितना है? 12 लीटर घोल है। तो हम कहेंगे चीनी की मात्रा निकालने के लिए कि चीनी की मात्रा 12 लीटर घोल में 4% है। परसेंट का चिन्ह रहोगे 100 का भाग। अब यहाँ से गुणा करो 12 चौक 48, 48 बटे 100। या हम पॉइंट लगा दें, 2 0 काटो, उधर से 2 गिन लो, यहाँ तक पॉइंट लग गया। तो चीनी होगी कि 0.48 इतने चीनी हो चुकी। अब उसने कहा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर। कितना? 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर। तो गाइस यहाँ पर ध्यान दो कि 2 लीटर पानी उड़ा रहा है, लेकिन चीनी उड़ी है क्या? चीनी तो वो उतनी है ना जितनी पहले थी। तो अब देखो जरा यहाँ पर कि चीनी उतनी ही है। कितनी? 0.48 बटे किस में? पहले 12 लीटर का घोल था, अब 2 लीटर उड़ा दिया तो बचा कितना? 10। और बताना है तो 100% में कितना? पॉइंट हटाओ, 2 0 काट दो, 1 0 काटने के लिए पॉइंट दशमलव लगा दो यहाँ पर। तो कितना आया? 4.8%। ठीक है, क्लियर गाइस? समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आसान तरीका है, उतार लो जरा, उतार सकते हो। उतार लिया होगा दोस्तों। आपका प्यार और जितना आपने सपोर्ट किया है उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ ये प्यार और सपोर्ट बराबर मिलता रहे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा देना, जिससे कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। चलो गाइस आगे चलते हैं कि 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? तो गाइस देखो 5 लीटर विलयन था। कितना था? 5 लीटर। तो विलयन है कितना यहाँ पर, उसे निकाल दो। 5 लीटर गुणा 40% था बटे 100, 0 से 0, 5 चौक 20 बटे 10। हम कह सकते हैं 2 लीटर था। कितना था? 2 लीटर था। अब उसने कहा 1 लीटर पानी डालने पर, तो पहले मात्रा 5%, अब 1 लीटर और डाल रहा है तो कितना हो जाएगा? 6।
क्या बिलियन डाला? नहीं ना, गुड। तो देखो यहाँ से बिलियन अब भी उतना ही है, लेकिन अब यहाँ से 1 लीटर पानी और डाल दिया तो मिश्रण जो होगा वो 6 हो गया। तो परसेंट बताएंगे 100 की गुणा, 2 से काटा 2 तिया 6, 3 से डिवाइड जब हम करेंगे 100 को तो ये आएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा इतने परसेंट, 33 सही 1/3%। गुड, शाबाश। तो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलो इससे आगे देखो इधर अगला क्वेश्चन गाइस, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। बस क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ लो पहले भी, क्योंकि आपने देखा कि क्वेश्चन को पहले पढ़ने से यहीं तक पढ़ लेते हैं, बस खाली यहीं से थोड़ा सा आगे बातें पढ़ेंगे कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो जो चीनी की मात्रा है वो यहाँ से कितनी आ गई, देखो जरा, 3 लीटर है, 40% है बटे 100, क्लियर, गुड। 0 से 0, 4 तिया 12 बटे 10, यहाँ हम पॉइंट लगा दें, यहाँ पर यह आ गया 1.2 लीटर। चलो चीनी की मात्रा 1.2 इतनी है। तो आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि इस घोल में 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो देखो चीनी की मात्रा पता है कि अब हम देखें तो चीनी इतनी थी ना, अब इस घोल में 1 लीटर पानी और डाला है, पहले घोल था 3 लीटर, अब कितना हो गया 4, 3 पहला और 1 ये 4। परसेंट बताने के लिए 100 की गुणा कर लो, दशमलव हटाओ, एक 0 कर दो, 4 से काटा हमने 4 तिया 12, 3 गुणा 10 तो कितना आ गया, 3 गुणा 10 30 लीटर, 30%। कितना होगा गाइस, 30%, परसेंट था ये, सॉरी। तो 30% यहाँ पर, ठीक है। चलो उतार लो जरा गाइस, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। अगर कोई समस्या आती है या कोई प्रॉब्लम बनती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको कैसे लगी वीडियो। चलो इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है गाइस, इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप में देखो क्वेश्चन जो आएंगे वो क्या होंगे। तो गाइस आते हैं फिर नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। तो देखो एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, इसमें 20% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं तो वहाँ होता है फॉर्मूला A बराबर P 1 + r/100n। तो आपको या तो वहाँ चेंज कर लो या मैं आपको सीधा सीधा एक आसान तरीका बता रहा हूँ कि जो भी आपको वर्तमान जनसंख्या दे, कौन सी वर्तमान, जो आज की है देशी भाषा में, तो इसने कहा वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, लिख लिया। उसने कहा इसमें 20% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि। तो गाइस जितने परसेंट वृद्धि हो उसे 100 में जोड़ लो, क्या कर लो, जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 120 बटे 100। और वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष की बात तो ये होगी, दूसरे वर्ष की बात बटे 100। देखो 4 0 से 4 0 ये खत्म हो जाएंगे, कट गई 4 0। अब यहाँ देखो 12 और 12 गुणा करेंगे 144, 12 12 144, 1 0 ये और 1 0 ये, कितने 0, 2 0। तो गाइस कह सकते हैं कि वहाँ 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो 14,400 होगी। क्लियर, कितनी होगी, 14,400। चलो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, इसमें 20% प्रति वर्ष की दर से कमी होती है,
तो 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितनी रह जाएगी। तो देखो गाइस, यहाँ 20% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रही है आपके, कमी, यहाँ वृद्धि और यहाँ कमी। तो गाइस मैंने बताया था कि जो वर्तमान जनसंख्या है आप सबसे पहले उसे लिख लो, कितनी है 20,000 गुणा वो कह रहा है 20% कमी। जब यहाँ वृद्धि थी तो हमने 100 में जोड़ा, यहाँ कमी है तो 100 में माइनस कर दो सॉरी बटे 100। 2 वर्ष की बात है, 2 वर्ष देखो 1 2 3 4 4 जीरो से हम काटें 1 2 3 4 8 8 64, या हम कह सकते हैं इसे ऐसे लिख दें 2 गुणा 80 गुणा 80, या लिखो 2 8 16 16 8 128 और 2 जीरो ये, तो हम कह सकते हैं कि 12,800 हो जाएगी 2 वर्ष बाद। यहाँ जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही थी और यहाँ प्रतिवर्ष कम हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या आपको मिलेगी गाइज वो मिलेगी, वहाँ की जो जनसंख्या रह जाएगी वो 12,800 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 12,800 रह जाएगी। चलो इससे आगे चलते हैं। मैं बिल्कुल आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से, और बेसिक लेकर चल रहा हूँ अभी आपका, बेसिक क्लियर हो जाए। इससे अच्छा मैं आपका लेवल हल्का हल्का बढ़ाता रहूँगा, हल्का हल्का ऊपर चलते रहेंगे हम। अभी तो बिल्कुल आपको बेसिकली पढ़ा रहा हूँ, एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं आते, पेपर में आते हैं, कांस्टेबल में बहुत बार आते हैं क्वेश्चन। तो हम इसका लेवल अभी और हाई करते चलेंगे, जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी क्वेश्चन को हाई लेवल तक पहुंचाते रहेंगे। और जैसे कि जो अब तक के 2020 में मार्च तक जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स हुए हैं, पिछले प्रीवियस पेपर और अब तक 2020 में जितने प्रीवियस पेपर हैं, मैं उन सब की पीडीएफ आपके सामने प्रोवाइड कराऊंगा। उन क्वेश्चनों को क्रम वाइज एक करके सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। तो अभी आप परेशान ना हो, बस अभी इतना जितना मैं करा रहा हूँ इतना करता चलें, आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन को। एक कस्बे की 2 वर्ष बाद जनसंख्या 81,000 होगी यह है, तथा प्रतिवर्ष 10% की दर से कमी होती है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। जस्ट दोनों क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन बोल दिया कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी है, कितनी है 2 वर्ष बाद जनसंख्या 81,000 है। अब हमें वर्तमान जनसंख्या बतानी है, तो सबसे पहले गाइज मैंने बताया था जो जनसंख्या दे रखी है आप उसे लिख लो, कितना 81,000 मल्टीप्लाई 10% की कमी। तो गाइज अब के जो जैसे हम यहाँ लिख रहे थे या यहाँ लिख रहे थे ऊपर कमी या वृद्धि, अब ऐसा नहीं, अब तो वर्तमान जनसंख्या बतानी तो 100 ऊपर आएगा, बटे जो कमी या वृद्धि है उसे नीचे लिख दो 90, फिर 10% की वृद्धि क्योंकि 2 साल की बात है, 100 बटे 90। तो यहाँ से देखो गाइज 2 जीरो से 2 जीरो हम काट सकते हैं, 9 नाम 81, 81 कम 81, ये 10 बार कर दिया। तो आंसर जो आया आपका वो ये आया इस तरीके से, 1 लाख जनसंख्या वर्तमान की है, उसकी कितनी है 1 लाख, ठीक है गाइज। अब मैं इसी में जनसंख्या वाले क्वेश्चनों में थोड़ा लेवल और बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो क्वेश्चन क्या होंगे देखो। तो इसका लेवल जैसे बढ़ेगा तो क्वेश्चन आपको अभी सामने अभी होंगे, तो देखो जरा कि लेवल कहाँ तक पहुँचता है अब जनसंख्या वाले क्वेश्चनों में। तो क्वेश्चन देखते हैं जनसंख्या में इससे ऊपर लेवल जो क्या है। तो गाइज यहाँ पर देखते हैं इसका थोड़ा सा लेवल और बढ़ाकर, जैसे मैंने लेवल बढ़ाया यहाँ पर इसका, तो लेवल थोड़ा सा ऊपर किया तो क्वेश्चन देखो क्या आया, किसी शहर की जनसंख्या 6,000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिला 9% की दर से बढ़े तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से समझाना चाहता हूँ, 2 तरीकों से। तो जैसे कि पहला तरीका देखो इसका कि किसी शहर की जनसंख्या 6,000 है, कितनी है 6,000 है,
अब इसमें हम बात करें कि अगर पुरुष यहाँ पर 5% की दर है और महिला यहाँ 9% की दर से है, तो पहले 5 पुरुष थे, 5%, तो ये प्लस जो फैक्टर हमने बनाया वो कितना बनेगा 4% का। क्लियर यहाँ तक? तो गाइस यहाँ से हम 6000 का अगर 5% निकालते हैं तो कितना बैठेगा, 6000 का 5%, तो 5% बैठेगा 300। कितना? 300। लेकिन अगर हम तुलना करें कि यहाँ संख्या थी जनसंख्या 6000 और यहाँ जनसंख्या हुई 6500, तो कितना डिफरेंस आया, 500 का। कितना आया, 500 का। लेकिन हमारे यहाँ वैल्यू कितनी है, 300। तो एक बात बताओ जरा कि अगर हम 500 में से 300 को कम कर दें, कितने में से, 500 में से 300, कितना बचा, 200। अब 200 यहाँ जो बचा है वो किसकी वैल्यू है, देखो 5% यहाँ भी है और 5% यहाँ भी है, दोनों वैल्यू बराबर है, लेकिन ये 4% जो बचा वो महिलाओं का बचा। तो हम कह सकते हैं कि 200 जो महिला है ये किसका मान है, 4 का। तो हमें 100% का मान बताना है, यहाँ से हमारे फीमेल मिल जाएंगे। 4 से काटा 4 पंजे 20, 5000, तो महिला जो हुई वो कितनी होगी, 5000। तो जब महिला 5000 है, टोटल जनसंख्या 6000 है, तो पुरुष कितने हो गए, तो गाइज पुरुष हो गए यहाँ से 1000, क्योंकि 5000 कम कर दो 6000 में से तो क्या मिल जाएगा आपको, 1000। इसका राइट आंसर। ठीक है, उतार लो जरा। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर उतार लिया होगा। चलो देखते हैं अब इससे आगे दूसरा इसका तरीका जो है उसे हम एलिगेशन या मिश्रण से भी कर सकते हैं। जैसा कि मिश्रण के लिए क्या करना होगा, देखो जरा कि यहाँ 5% है पुरुष, कितने हैं पुरुष, 5%, तो हम कह सकते हैं कि पुरुष 5%, महिला कितनी है, 9%, और यहाँ से 6000 जनसंख्या, यहाँ कितनी, 6500। तो अगर हम इसका परसेंट निकालें तो कितना आ गया, 500। क्यों भाई, तो 500 है कितने पे, 6000 पे, तो 100 पे कितने, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, कितना आया, 1 0 से 1 0। और काट लो इसको जरा, 2 से काटे अगर हम, 2 से 25 बार, 2 से 3 बार, तो ये आया हमारा 25/3। ठीक है, कितना आया, 25/3। और एलिगेशन लगा दो, लगा दें एलिगेशन। क्यों दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन को मैं रफ करूँ नीचे से ताकि आपको साफ समझे। यहाँ से मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हटा रहा हूँ जरा, फिर बाद में देख लेंगे। देखो जरा, अब यहाँ से बटे वाली संख्या थोड़ा परेशान करेगी आपको, तो करना क्या होता है कि बटे वाली संख्या की अगर हम ऊपर गुणा कर दें दोनों तरफ तो इसका कोई मान नहीं होता, ये यहाँ से हट जाएगा। फिर तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 में से 25 गए तो कितना बचा, 10, 9 तिया 27, 27 में से 25 गए तो कितना बचा, 2। यह हम इसे काट लें, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ये आया हमारा रेशो बन के 1:5। टोटल जो जनसंख्या थी वो थी हमारी 6000, और अगर हमें यहाँ देखें तो टोटल रेशो कितना है, 6। ये 6 है, आपको मेल का बताना है, पुरुषों का, तो गुणा कर दो पुरुष के रेशो की, गुणा कर दो। 6 से काटा हमने 1000, तो ये आ गया, पुरुष कितने हो गए हमारे, 1000, पुरुष 1000। अब बात करते हैं महिला की, तो महिला के लिए 6000 ये थे, टोटल 6000 था, और रेशो गुणा करेंगे 5 की, तो ये काटा 1000, ये बराबर आ गया 5000। तो गाइज यहाँ से भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, उतार लो जरा इसको क्वेश्चन को, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ जरा आपको। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो जरा, एक गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुष 8%, तो आप लिख लो पुरुष 8% की दर से तथा महिला 5% की दर से। महिला हम कितने बढ़ रही हैं, 5% की दर से।
तो यहाँ से तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करो। तो मैं आपको पहले एलिगेशन से करा देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे ट्रिक से करा दूंगा। तो देखो 10,272 ये 9600, ये कितना बचा 672। 672 है, यहाँ लिख लो 672 है कितने से 9600 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 96 सत्ते 672 होते हैं। कितना 672। तो 7% इसकी दर मिली, तो यहाँ से एलिगेशन लगा दो। यहाँ घट के आया 2%, 2 और यहाँ घट के आया 1। तो इनका रेशो जो बना वो 2:1 का बना। कितने का बना 2:1 का। टोटल जनसंख्या 9600 बटे टोटल कितना होगा अनुपात 3। किसका बताना है पुरुष का। तो पुरुष की जनसंख्या यहाँ से मिल जाएगी। तो पुरुष का रेशो कितना है 2 का, गुणा कर दो 2 की। 3 से काटा 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी 6400। तो पुरुष कितने हो गए गाइस 6400। अगर आपको महिला निकालना है तो 9600 माइनस 6400 कम कर दो, आंसर मिल जाएगा 3200। क्लियर है बात समझ में आई? क्यों गाइस बात समझ में आ रही है? चलो इससे आगे जरा पहली वाली उससे करते हैं कि पहले वाली ट्रिक से क्या होता है। देखो जरा पहले वाली ट्रिक थी कि अगर हम बात करें पुरुष है यहाँ पर, देखो टोटल है 9600 और 9600 का जो पुरुष हैं वो है 8%। तो महिला कितनी होगी, महिला है आपकी 5%। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसे महिला के फैक्टर में तोड़ें तो 5% प्लस 3%। ठीक है। अब 5% यहाँ 5% यहाँ और 9600 का 5% जो होगा वो कितना होगा निकालते हैं जरा, बटे 100। 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 निम्मा 54 और 6 निम्मा 54 सॉरी 5 निम 45 और 48 सॉरी। तो ये आ गया 480। अब देखो 480 तो ये है, कितना है 480 और यहाँ 9600 और यहाँ 10,272। तो कितना बचा 672। 672 अगर हम कम करते हैं इसमें से तो कितना बचा, घटा लो जरा। देखो 672 माइनस 480 तो आपको बचा 192। कितना बचा 192। 192 वैल्यू किसकी है 3% एक्स्ट्रा ही तो है। तो 192 वैल्यू है 3% मान की, 100% मान मिल गया। लो यहाँ से पुरुष मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे पुरुष। 3 से काटा 3 छिंग 18, कितना 3 छिंग 18, एक बचा 3 चौक 12। तो कितना आ गया 6400। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 6400। आपको महिला निकालना है या क्वेश्चन में महिला पूछे तो 9600 माइनस 6400 3200 आंसर मिल जाएगा। तो गाइज हम हल्का हल्का लेवल्स को बढ़ाते चलेंगे आगे भी। तो आज के लिए सिर्फ क्लास इतनी ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगली क्लास में। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है गाइज, तो इसी पर आशा करता हूँ क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी मुझे कमेंट बता सकते हैं, और बहुत जल्दी हम और हमारी टीम आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर क्लास कराएगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी हमारे क्लास शुरू नहीं हो पाए हैं डिजिटल पर, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको डिजिटल बोर्ड पर क्लास कराई जाएंगी। तो चलते हैं गाइज, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद। और जैसा कि महामारी से दौर गुजर रहा है, देश जूझ रहा है, तो अपने घर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।